आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं भाकरवाड़ी और समोसा रोल्स। दोनों स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक डो लगाना है। डो के लिए मैं एक बोल में ले रही हूँ 2 कप मैदा। ये दोनों ही स्नैक्स हमारे एक ही डो से तैयार हो जाएंगे। मैदा में हम डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथों पर हल्के से क्रश करके डालेंगे जिससे कि अच्छी सी खुशबू आए। अजवाइन डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। इसमें मैंने करीब 5 चम्मच ऑयल डाला है। आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मगर मोयन अच्छा लगाने के लिए हमें इतना ऑयल डालना ज़रूरी होता है। मोयन डालने के बाद हमें हाथों से इसे अच्छे से रब करना है ताकि मैदा के कण कण में हमारा ऑयल चला जाए। मोयन अच्छे से मिक्स करने से ही हमारे जो ये समोसा रोल्स और भाकरवाड़ी है बहुत खस्ता बनेंगे। इसको आप इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से, अपनी हथेली की हेल्प से रब कीजिएगा अच्छे से, और एक डो बनाना है हमें इसका। मोयन को चेक करने के लिए हम ऐसे मुट्ठी बना के देख सकते हैं कि अगर आपकी मुट्ठी बाइंड हो रही है, डो की मुट्ठी बाइंड हो रही है, तो आपका मोयन अच्छे से लगा है। अब इसको हम पानी डाल डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक डो बना लेंगे। डो थोड़ा टाइट बनाना है, बहुत सॉफ्ट डो नहीं बनाएंगे मगर बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाएंगे, नहीं तो हम समोसा रोल्स को रोल नहीं कर पाएंगे। डो को बहुत अच्छे से गूँथ गूँथ के हमें बनाना है। अच्छे से हाथों का प्रेशर लगा के इसको स्मूथ कर लेना है और एक स्मूथ सा डो बना के इसको कवर करके रखना है। मैंने इसको यहाँ क्लिंग रैप से कवर किया है, आप चाहो तो प्लेट से भी कवर करके रख सकते हो, और करीब आधा घंटे के लिए हम इसको रेस्ट पे रख देंगे। तो डो हमारा बन गया है। अब हम तैयार करते हैं इसकी फिलिंग। फिलिंग के लिए मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैं एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि आलू में गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हमें इस फिलिंग को डो के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना है। अगर इसमें गुठलियाँ रहेंगी तो ये स्प्रेड नहीं होगा और हमारा जो समोसा रोल और भाकरवाड़ी बनेंगे उसके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे एक चटपटी सी फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डाल रहे हैं, और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अमचूर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ा सा कटा हुआ बारीक बारीक धनिया हरा वाला। इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर इसमें डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके साथ ही इसकी बाइंडिंग अच्छी आएगी और ये क्रिस्प भी बनेंगे अंदर से। इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, स्पून से नहीं तो आप हाथ की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हो, और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए एक डो जैसा बना लेना है। अब हमारा डो भी तैयार हो गया है और फिलिंग भी एकदम रेडी है। तो मैंने डो का एक पोर्शन लिया है, जैसे हम मठरी नमक पारे वगैरह बनाते हैं उसी तरह से हमें बेलना है इसको, और ये एक बहुत बड़ी सी रोटी बना लेनी है। पूरे चकले के साइज़ की हम एक रोटी बेल लेंगे। इसकी मोटाई भी रोटी की जितनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रहेगा और प्रॉपर सिकेगा नहीं। अब ये मैंने एक पतली सी रोटी बेल ली है। इसको बिल्कुल किनारे से भी और बीच से भी बराबर ही हमें मोटाई रखनी है। अब किसी भी गोल चीज़ से आप इसको काट सकते हो। मैंने ये फ्राई पैन का ढक्कन लिया है, अगर आपके पास ढक्कन है कोई ढक्कन ले लीजिएगा, कोई डब्बे का ढक्कन ले लीजिए, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। कटर है कोई कटर ले सकते हो। इसके चारों तरफ मैंने चाकू घुमाया है जिससे कि सारे किनारे अच्छे से अलग हो जाएं, और इसको देखो अब बिल्कुल हमें एक राउंड शेप मिल गई है। अब इसके बिल्कुल सेंटर में मैं एक कटोरी रख रही हूँ छोटी सी। कोई भी छोटा बर्तन आप ले लीजिए, छोटी गोल कटोरी या कोई भी बाउल। मोस्टली घर में चटनी की कटोरी होती है ना, वो भी चलेगी इसमें। अब इस फिलिंग को हम बाकी पूरी रोटी पर अच्छे से फैला लेंगे। आप चाहे तो स्पून से फैलाइए, चाहे हाथ से। बिल्कुल एक पतली सी लेयर लगानी है हमें आलू की फिलिंग की। रोटी का बिल्कुल एक एक किनारा हमें आलू की फिलिंग से कवर कर देना है। आप चाहो तो आलू के मसाले में अपनी पसंद की कोई और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें प्याज या कॉर्न, शिमला मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हो। मैंने सारी फिलिंग को अच्छे से फैला लिया है और इस कटोरी को बाहर निकाल देंगे अब। और अब पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसके मुझे 16 पोर्शंस काटने हैं। 16 पीस हमें तैयार करने हैं। अगर आप बड़े रोल्स बनाने चाहते हो तो 8 पोर्शंस काटें, और अगर आपको छोटे छोटे रोल्स बनाने हैं तो 16 पोर्शन काटें। वो मैं दिखाऊंगी आपको। देखो मैंने कुछ बड़े रोल्स बनाए हैं इसमें से और कुछ छोटे रोल्स बनाए हैं।
पहले हम ये बड़े रोल्स रोल कर रहे हैं, इसको बस मैदा को हल्का सा उठाना है किनारे पे से और रोल करते जाना है। अब हम ये छोटे वाले रोल्स को काट रहे हैं। अब इसी तरह से हम सारे रोल्स को कट करके और रोल करेंगे। सारे समोसा रोल्स मेरे तैयार हो गए हैं। अब कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। तेल अच्छे से गरम करना है, मगर बहुत धीमी आंच पर हमें इसे पकाना है। बिल्कुल हल्की गैस मैंने की हुई है और बहुत मंदी मंदी आंच पर हम इन समोसा रोल्स को पकाएंगे। इसको धीरे धीरे चलाते रहना है और जब तक ये बिल्कुल ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। इसी तरह से हमें भाकरवाड़ी बनानी है। पहले एक पतली सी रोटी बेलनी है। मैंने डो का एक पोर्शन लिया है और उसको मैं बहुत अच्छे से पतली सी बड़ी सी रोटी बना लूँगी। जितना बड़ा चकला है उतनी ही बड़ी मुझे रोटी बनानी है इसकी। बस इसको बेलते वक्त ध्यान रखना है कि इवनली बेलना है हमको इसको। रोटी बेलने के बाद मैं इसे एक स्क्वायर पीस में काट लूँगी। चारों तरफ से मुझे किनारे निकाल देने हैं इसके और एक चौकोर सा पीस निकाल लेना है। भाकरवाड़ी हम जब भी बनाते हैं हम गोल चपाती के ऊपर भी फिलिंग बिछा करके बना सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारे कॉर्नर्स पतले हो जाते हैं और सेंटर बहुत मोटा हो जाता है। इसलिए मैंने इसको एक स्क्वायर पीस में बनाया है। अब इसको मैं और भी पतला कर रही हूँ, मुझे थोड़ा मोटा लग रहा है ये। बिल्कुल पतली सी एक रोटी बना लेंगे और इसके ऊपर जैसे हमने अपनी फिलिंग पहले फैलाई थी समोसा रोल्स पर, उसी तरह से इसके ऊपर हमें अपनी फिलिंग को फैलाना है। कॉर्नफ्लावर मिक्स करने की वजह से फिलिंग थोड़ा गाढ़ी होती है, स्टिफ होती है, तो इसलिए इसको हाथ से फैलाओगे तो बहुत अच्छे से फैल जाएगी ये। चारों तरफ बिल्कुल किनारे तक मैंने इसको बहुत अच्छे से फिलिंग को फैला लिया है और अब इसको हम रोल करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पतला पतला रोल करेंगे और बहुत टाइट रोल करेंगे। जितना टाइट रोल करेंगे उतना ही ये बहुत अच्छे से रोल हो जाएगा। पूरा रोल करने के बाद एक दो बार हम इसको ऐसे सेट कर लेंगे। आप चाहो तो इसको फ्रिज में रख के भी सेट कर सकते हो, उसके बाद कटिंग करोगे तो और भी अच्छी कटिंग होगी। अब मैं इसको आधा इंच के मोटे पीसेज में कट कर रही हूँ। आधा इंच से ज़्यादा मोटे पीसेज आप ना कट करें, नहीं तो ये बीच में से कच्चा रहने के चांसेस हो जाते हैं। इसी तरह से हम अपने भाकरवाड़ी के सारे पीसेस को कट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा हाथ से आप राउंड शेप देते जाइएगा, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। इसी तरह से कट करके और शेप दे करके हमें सारी भाकरवाड़ी तैयार कर लेनी है और इसको भी उसी तरह से बहुत धीमी धीमी आंच पर हमें फ्राई करना है। ये दोनों ही स्नैक्स खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं और बहुत ही ट्रेडिशनल सी डिश है भाकरवाड़ी, तो आप सभी जानते होंगे। आप लोग भी ये दोनों डिश बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे लगे आपको। एक ही डोसे और एक ही फिलिंग से हमारे दोनों स्नैक्स मिनटों में तैयार हो गए। मुझे तो ये भाकरवाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसी डोसे और इसी फिलिंग से आप और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइए कि आपने क्या बनाया इससे। आप इसी तरह के और स्नैक्स देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही चटपटे और टेस्टी स्नैक्स लेकर के आऊँगी। तो लीजिए, हमारी भाकरवाड़ी भी गर्मा गर्म एकदम क्रिस्प तैयार हो गई हैं। आज ही आप लोग भी बनाइए, खुद भी खाइए और सबको खिलाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप और क्या देखना चाहते हैं। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।